हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। साथ ही ये जानेंगे कि जो भी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों का जब संविधान बनाया जा रहा था तो अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ें हमारे संविधान के लिए ली गई थी। जो भी चीज़ें लगी कि हाँ ये ज़रूरी है, हमारे संविधान में होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, हमारे देश के लिए ये हितकारी है, तो वो प्रोविज़न कॉपी किए गए थे अलग अलग देश के संविधान से, ठीक है। तो उन सभी के बारे में जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि वो जो प्रोविज़न है वो कहाँ पर रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो इसी के तहत ऐसे जानेंगे कहाँ पर वो रखे गए हैं इस समय। साथ में ये जानेंगे कि वो पार्ट कौन कौन से हैं, किस पार्ट के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो दोस्तों चलिए आज की ये कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में ये चीज़ें, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक बना के रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो शुरू से सभी वीडियो आपका चालू हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए 18वां वाला जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये सभी जो हमने आपको बताया था प्रोविज़न ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए थे, और अंग्रेज़ क्या करते थे, इन्हीं प्रोविज़न के अंतर्गत शासन करते थे। तो ये 18वां वाला जो प्रोविज़न था, हमारे भारत के जो संविधान लोग बना रहे थे उनको लगा कि भाई इस प्रोविज़न के अंतर्गत क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमको यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें लेना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी अच्छी जो प्रोविज़न थी वो कॉपी किए गए थे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही प्रोविज़न है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट यहाँ से उठाया गया है इमरजेंसी का प्रोविज़न, ठीक है, इमरजेंसी किस प्रकार से लागू करना है इससे संबंध में जानकारी वो उठाई गई है। इमरजेंसी के समय कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ कहाँ पर छूट होती है, ये सब जानकारी हमारे संविधान के अंतर्गत 252 और 360 के अंतर्गत ये चीज़ें रखी गई हैं। और यहाँ पर हमने बीच में पार्ट को भी बता दिया है कि किस पार्ट के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा पार्ट, ठीक है। और जो सेकंड है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके संबंध में जानकारी उठाई गई है, जो कि है आर्टिकल 3, 315 और 323 के अंतर्गत, ठीक है। ये प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों ये जो 315, 323 है, इसके इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में हम एक एक आर्टिकल को कवरअप सोच रहे हैं करने के लिए। तो अगर वहाँ पर कवरअप करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी अच्छी आपको डिटेल मिल जाएगी। 315 में क्या लिखी गई है, 332 में क्या है, ठीक है, 315 से 332, तो इन फ्यूचर हम उसको देखेंगे। तो जस्ट यहाँ पर ये जानेंगे कौन कौन सी प्रोविज़न कॉपी की गई है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। और इसके बाद में है जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी मतलब न्यायिक कार्य, न्याय किस प्रकार से दिया जाए, उसका भी प्रोविज़न कुछ यहाँ से लिया गया है, जो कि हमारे संविधान में है आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक हमारा हमसे छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सी रहना चाहिए ये बीच में, ठीक है। तो वो आप बना लीजिएगा अपने नोट्स में, नहीं तो नोट्स जब आप बाई करेंगे तो उसमें हम सोच रहे हैं इसको अपडेट करके आपको दे देंगे। और यहाँ पर नहीं, तो अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप सी एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये है फेडरल स्कीम यानी कि संघीय योजना, ठीक है। संघ किस प्रकार से अपनी योजनाओं को बनाएगा, योजना पर कार्यरत करेगा, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री योजना होता है, और भी अलग अलग टाइप की योजनाएं आती हैं, स्किल डेवलपमेंट योजना हो गई। तो यही सब योजनाओं को लेकर के जो प्रोविज़न है, तो ये सब भी चीज़ें ली गई हैं कहाँ से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। और है एक और लास्ट प्रोविज़न जो कि कॉपी किया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि ऑफिसेस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल के कार्यालय। तो राज्यपाल का कार्यालय का जो भी प्रोविज़न है वो कहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल 153 यानी कि 153 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। वहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि राज्यपाल का कार्यालय कैसा रहेगा, राज्यपाल का कार्य कैसा होगा। तो वो सब हम 115 को जब पढ़ेंगे तो वो सब हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या कुछ चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है ये फंडामेंटल राइट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये फंडामेंटल राइट वाला चीज़ें, हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया गया है।
और जो सेकंड है वो रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत कहा गया है, जिसको हमने एक वीडियो था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, मौलिक अधिकार सभी चीज़ें, तो इन सब को हम लोगों ने कवर किया था, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। नहीं तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम केसेस के साथ सभी आर्टिकल को सोच रहे हैं डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि हाँ कैसा करना चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो जुडिशियल रिव्यू ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत है, ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, और न्यायिक समीक्षा मतलब कि लोगों को न्याय मिले, जो उनका मौलिक अधिकार हो वो उनसे छीना ना जा सके, ठीक है, इसके संबंध में आर्टिकल 13 में बातें कही गई हैं। साथ में यहाँ पर है इम्प्रिजमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्प्रिजमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत, ठीक है, सभी बातें बताई गई हैं इसके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं संसद का महाभियोग। संसद किस प्रकार से महाभियोग ला सकता है, महाभियोग के जरिए क्या होता है दोस्तों, अलग अलग लोगों को, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाना हुआ हमारे देश के, तो महाभियोग लाया जाता है। तो यही सब प्रोविज़न यहाँ पर दी गई है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। और है जो नेक्स्ट है वो है रिमूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हमको मतलब उनके पद से हटाना हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे उनको हम उनके पद से हम हटा सकते हैं। तो इसका जो प्रोविज़न है वो भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और कहाँ पर है, हमारे संविधान में 124(4) के अंतर्गत वो बातें रखी गई हैं, वहाँ पर लिखी गई है। साथ में जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान का प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल क्या करता है, हम लोगों की उद्देशिका को बताता है, हमारा उद्देश्य क्या है संविधान को बनाने का, संविधान को लागू करने का, उसका उद्देश्य क्या रहना चाहिए, लोगों के ऊपर अगर हम कानून लागू कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, यही सब बातें प्रियम्बल हमारा बताता है। तो ये चीज़ें प्रियम्बल जो है कहाँ से उठाया गया है, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें उठाई गई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठाई गई हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। और जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो न्याय होनी चाहिए वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, इससे संबंध में भी प्रोविज़न जो उठाए गए हैं वो कहाँ से, मतलब कॉन्सेप्ट उठाया गया है, वो उठाया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ चीज़ें ली गई हैं ब्रिटिश के संविधान से, ठीक है। रीट यहाँ से उठाया गया है। रीट क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीट क्या होता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई मौलिक एक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के हमारे संविधान के और 35 तक उसका प्रोविज़न है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था मौलिक अधिकार के बारे में बहुत शॉर्ट में। और मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो क्या कर सकते हैं, आप रीट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर आप ले जा सकते हैं, चाहे तो आप मौलिक अधिकार हनन में एक डायरेक्ट प्रोविज़न ये होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रीट आप दाखिल कर सकते हैं। और इन फ्यूचर में आपने सुना भी होगा या फिर इन प्रेजेंट टाइम में भी आपने सुना होगा कि बहुत अलग अलग टाइप के लोगों ने मतलब न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, ये इस टाइप इसके लिए रीट दाखिल कर दी, ये वकील थे जिन्होंने इसके संबंध में रीट मतलब दाखिल कर दी। अगर किसी की प्राइवेसी, व्हाट्सअप को लेकर के एक आया था, ठीक है, व्हाट्सअप को लेकर के चल रहा था कि जो नया अपडेट आया था, तो उसमें भी क्या हुआ था कि व्हाट्सअप के संबंध में रीट जारी किया था, मतलब लोगों ने रीट दाखिल किया था, ठीक है, कि भाई ये जो है हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो लोगों ने रीट दाखिल किया था। और जस्ट इसका फैसला भी आने वाला है, तो अभी हमने देखा नहीं, तो आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा इसके संबंध में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यही रीट है और ये प्रोविज़न है आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत, ठीक है। और जो ब्रिटिश के संविधान से नेक्स्ट लिया गया है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है। जो सरकार है उसका संसद का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे वो वर्क करेगी, उसका किस प्रकार से ढांचा रहेगा, तो इसका भी जो एक कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और जो नेक्स्ट है वो है द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकहरी नागरिकता की जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी लिया गया है कहाँ से, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि अगर भारत के निवासी हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देश में जा कर के वहाँ की अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो क्या होगा कि आपका यहाँ का जो भी मतलब नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। आप एक, अगर मान लीजिए आप हैं, अगर आप यहाँ सोचें कि मैं भारत का भी नागरिकता ले लूँ,
और यूके का भी नागरिकता ले लो तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी आप एक जगह की आप नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप यूके की लेंगे तो यूके में मतलब कि यूके में आप रहेंगे, यूके की मतलब नागरिकता के अंतर्गत आप यूके की सिटीजनशिप माने जाएंगे, सिटीजन आप माने जाएंगे। अगर आप भारत की लेंगे तो आप केवल भारत के ही सिटीजन रहेंगे, भारत के ही नागरिक रहेंगे, ठीक है। मतलब एक ही नागरिकता आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि दो दो आपको नागरिकता मिलेगी। आप भारत के भी नागरिक रहें और अमेरिका के भी नागरिक रहें तो आपको केवल एक नागरिकता मिलेगी। अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहें तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, नहीं तो अगर आप कहीं यूके के बनना चाहें तो यूके के ही आप बने रह सकते हैं। तो वैसे भारत में प्रोविज़न जो कि 5 और 11 के अंतर्गत है, बहुत ही हार्ड और स्ट्रिक्ट है प्रोविज़न, जो कि अगर आप आने वाले वीडियो में अगर हमारे ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी सभी चीज़ें। लेकिन भारत का जो ये प्रोविज़न है 5 से 11 के अंतर्गत सिटीजनशिप का थोड़ा सा हार्ड है। और बिना अगर आपका डेट मतलब बर्थ यहाँ पर नहीं हुआ है, जन्म यहाँ पर अगर आपका नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो मतलब कि नागरिकता लेना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम इसको देखेंगे, बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। सेकंड इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है पार्लियामेंट्री, ठीक है, प्रिविलेज। आर्टिकल 105 के अंतर्गत इसके बारे में बात कही गई है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि संसद का क्या कुछ विशेषाधिकार है, संसद किस प्रकार से मतलब कि कहाँ कहाँ पर वो अपना कार्य कर सकती है, कौन कौन सा कार्य कर सकती है, तो ये सब चीज़ें 105 के अंतर्गत उसके बारे में प्रोविज़न है, उसका क्या क्या विशेषाधिकार होना चाहिए ये सब बताया गया है, ठीक है। साथ में इसके नेक्स्ट लिया गया है रूल ऑफ लॉ। लॉ का क्या रूल है, मतलब कि कानून का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। ये बातें कहाँ से उठाई गई हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया है, ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कि जो हमारा जो अगर कोई देश है तो उसका जो कानून है वही मतलब कि मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, वही में मोस्ट पावरफुल रहे, ठीक है। वहाँ पर कानून का ही शासन हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि शासक वर्ग है, जैसे कि हमारे भारत पे मान लीजिए मोदी जी इसमें शासन कर रहे हैं और जो कानून है ऐसा नहीं है कि वो अगर उनको ऐसा कोई पावर ना मिल जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़े हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से कार्य करने लगे, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न ना हो। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से कॉपी किया गया है, रूल ऑफ लॉ का ये कॉपी किया गया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो लॉ हो वही मोस्ट पावरफुल हो, ठीक है। और इस समय है भी, बाकी जो अपवाद है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान के बारे में बात करते हैं कि आयरलैंड का संविधान क्या कुछ कहता है और क्या कुछ यहाँ से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मतलब की जानकारी ली गई है यहाँ से। और हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत इसके संबंध में प्रोविज़न है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम इसको अवश्य ही कवर अप करेंगे और इसको आपको जल्दी इसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ठीक है। प्रेसिडेंट को किस प्रकार से चुनना है तो उसका जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 55 के अंतर्गत है और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में है नेक्स्ट मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए क्या होता है कि राज्यसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, तो वही चीज़ें हैं अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य। तो वो क्या होता है कि जो अध्यक्ष है वो क्या करते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब कि राज्यसभा के में आने के लिए मतलब लोगों को बुलाने के लिए वो क्या करते हैं, नामांकन लेते हैं। तो उसके संबंध में प्रोविज़न कहाँ पे है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत है, ठीक है। आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका प्रोविज़न है, अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य के बारे में बात करता है और पार्ट 5 के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आर्टिकल आप 80 आप देख लीजिएगा क्या कुछ प्रोविज़न करता है, ठीक है। और बाकी हम आने वाले वीडियो में एक एक आर्टिकल को सोच रहे हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे नोट्स के ज़रिए और शॉर्ट में उस सभी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ सब आप देख लीजिएगा, बस आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से उठाई गई हैं, कहाँ से कॉपी की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मतलब कि लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से,
जर्मनी के संविधान से क्या कुछ चीज़ें ली गई हैं। जर्मनी के संविधान से सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ है जो कि है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया गया है कि आपका जो मौलिक अधिकार है उसको कोई कि उसका हनन ना हो सके, वो मोस्ट पावरफुल हो, वो आपके लिए एक स्टील कवर जैसा, एक कवच जैसा साबित हो आपके लिए। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, और काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है और काफ़ी हद तक हम लोगों को ये जो एक प्रोटेक्शन है वो भी हमको देता है, ठीक है। तो यही है मौलिक अधिकारों का निलंबन, इससे यहाँ से लिया गया है। और नेक्स्ट है ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के बारे में प्रोविज़न यहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ द, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हमको संविधान में संशोधन करना हुआ, ठीक है, देखिए आए दिन में संविधान में संशोधन होते रहते हैं, ठीक है, और अभी तक कुल संविधान में हमारे कुल संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, 103 कुल संशोधन, ठीक है, पूरी तरीके से पास हो चुके हैं, जबकि 124 बार, ठीक है, संशोधन के लिए अप्लाई किया गया है। तो इन फ्यूचर हम उसको भी यहाँ पर नोट्स हम बनाए हैं, उसको आगे हम देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में ईजी में आप समझ जाएंगे। तो यही जो कि देखिए यहाँ पर कि अमेंडमेंट का जो भी प्रोविज़न है वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, और ये हमारे आर्टिकल 300, ठीक है, 68 के अंतर्गत, ठीक है, ये लिखा गया है कि क्या है प्रोविज़न, किस प्रकार से इस पर कार्य होता है, ठीक है। साथ में नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत प्रोविज़न लिया गया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका इलेक्शन किस प्रकार से होगा, इसके संबंध में जो प्रोविज़न भी कहाँ से उठाया गया है, ये उठाया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से, यानी कि यूएसएसआर से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। यूएसएसआर से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, जो कि है आर्टिकल 51A के अंतर्गत, ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी फ्यूचर वाली वीडियोस में, एक एक आर्टिकल जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जस्ट बहुत ही जल्द उसको भी हम पढ़ेंगे और लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविज़न है ये कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत से, ठीक है। नेक्स्ट है ये यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये वाला जो प्रोविज़न है यहाँ पर, ये इसमें से 3 चीज़ें, सोशल, इकोनॉमिक एंड एक और है यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल, ठीक है। ये प्रोविज़न 3 जो शब्द हैं इसमें आप देखेंगे, जब आप प्रियम्बल का चीज़ें पढ़ेंगे प्रियम्बल में, तो इसमें आपको ये शब्द मिलेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो शब्द है तीनों, ये यहाँ से लिए गए थे, इनके कॉन्सेप्ट से लिया गया था, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और जो नेक्स्ट है वो कनाडा है, कनाडा से क्या कुछ चीज़ें ली गई हैं उसको भी देख लेते हैं। कनाडा से लिया गया है फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो स्ट्रांग रहेगा, उसके पास मेन पावर रहेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेट क्या होता है, हम लोगों के हम लोगों का स्टेट होता है, उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके ऊपर सेंट्रल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, वो जो बोलेगा वो स्टेट को करना पड़ेगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। साथ में एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या होता है कि बीच बीच में कि क्या होता है कि लोगों को ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट की सलाह की, और साथ में जैसे कि अगर कोई कि राज्यसभा लोकसभा गलत कानून ला देती है, गलत कानून पास कर देती है, तो क्या करती है हमारी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सलाह देती है। तो इसके संबंध में जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिए गए हैं, आर्टिकल 143 के अंतर्गत रखे गए हैं। और लिए कहाँ गए, उठाए कहाँ से गए हैं, लिए कहाँ से गए हैं, वो लिया गया है कनाडा से, ठीक है। तो यही है एडवाइजरी। और बीच बीच में लोगों को, सरकार को क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एडवाइज़ करती रहती है। तो ये जो प्रोविज़न है उनको ये जो शक्ति मिली है वो कनाडा के संविधान से कॉपी किया गया था, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं यहाँ से लिया गया है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट है सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट,
जो कि प्रोविज़न करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 155 और 157 के अंतर्गत, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यहाँ पर। और इसके अंदर देखिए क्या होता है कि जैसे कि राज्य होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है वो तो मेन जो पावर होती है वो तो मुख्यमंत्री के पास होती है। बाकी जो वहाँ का राज्य का जो राजा अगर हम कहेंगे तो वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो मतलब कि ये पावर सेंट्रल के पास होती है, राज्यसभा मतलब कि केंद्र के पास होती है, सेंट्रल जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास पावर होती है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोविज़न है, ये कहाँ से कॉपी किया गया था, कनाडा से, संविधान से कॉपी किया गया। सो नेक्स्ट है रेसिड्यूरी पावर्स वेस्ट विथ द सेंटर, यानी कि जो हमारा केंद्र होगा वो पावरफुल रहेगा, ठीक है। तो केंद्र को पावरफुल बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे उनको आर्टिकल देने चाहिए जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, राज्य को अपने अंतर्गत अधीन कर रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि राज्य के जो भी लोग हैं, राज्य का जो भी मुख्यमंत्री है वो मनमानी करें, तो ऐसा न करे। इसके लिए केंद्र को पावरफुल बनाया गया है और पावरफुल बनाने के लिए उनको कुछ अलग स्पेशल राइट्स दिए गए हैं जो कि प्रोविज़न उठाए गए हैं कनाडा के संविधान के अंतर्गत, ठीक है, जिसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 248 के अंतर्गत प्रोविज़न है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल, यानी कि समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची लिया गया है वहाँ से, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, साथ में 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, वहाँ से उठाई गई है, वहाँ से ली गई है। और नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हमारा प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 301 और 207 के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से ली गई है कि हमारा जो व्यापार और वाणिज्य है वो स्वतंत्र रहे, वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करें, कि जो लोग व्यापार करना चाहते हैं वो लोग व्यापार कर सकें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ें हैं वो भी लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और नेक्स्ट है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 2 सदनों में शामिल होने का जो मतलब प्रोविज़न है, ठीक है, संसद के 2 सदन में आप शामिल हो सकते हैं, ऐसा जो प्रोविज़न है वो कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और हमारे संविधान में कहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रियम्बल में हमारी ऐड की गई हैं। प्रियम्बल देखिए हमने पीछे भी देखा कि यूके से कुछ लिया गया था और कुछ और भी देश थे जहाँ से प्रियम्बल की प्रोविज़न कॉपी किए गए थे, और हमने आपको बताया था कि सोशल इकोनॉमिक ये चीज़ें ली गई थी। तो वैसे यहाँ से फ्रांस से ये चीज़ें ली गई हैं। लिबर्टी फर्स्ट ये ली गई है, और एक ली गई है इक्वलिटी, उसके बाद में ये ली गई है, देखिए ये दोनों साथ में है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेक्टर्निटी, ठीक है, फ्रेक्टर्निटी एंड रिपब्लिक। ये चीज़ें हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं और ये ली गई हैं फ्रांस के संविधान से। और लिबर्टी में स्वतंत्रता और इक्वलिटी में समानता। तो दोस्तों जापान अंतिम देश है जहाँ से ये प्रोविजन कॉपी किया गया था आर्टिकल 21 का, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसके बारे में कहा गया है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये चीजें जापान के संविधान से ली गई हैं और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस देश से क्या क्या चीजें हमारे संविधान के लिए ली गई हैं, कॉपी की गई हैं, ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में बात की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और ये सभी नोट्स आपको जो नोट्स है उसको बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र 25 रुपये में नोट्स बाई कर सकते हैं आप ये। सो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।